कभी सोचा है कि अभी इसी लम्हे जब हम बिल्कुल सुकून से सांस ले रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। तो आइए उसी जंग के मैदान में चलते हैं और मिलते हैं अपने पहले हीरो से, एक बहुत ही बहादुर और तन्हा मुहाफिज से। ये है ब्रोडी, सल सिटी का पहला मुहाफिज। देखने में शायद सबसे बड़ा ना हो, लेकिन उसकी हिम्मत बेमिसाल है। वो कभी नहीं सोता ताकि हम सब सुकून की नींद सो सकें। लेकिन आज की रात एक तूफान आने वाला था। शातिर वायरस जनरल और उसकी फौज ने ब्रोडी की एक कमजोरी का पता लगा लिया था और वो सेल सिटी पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। वायरस जनरल का मंसूबा बहुत सादा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। उसने कहा, ब्रोडी की सल्फोराफेन शील्ड को निशाना बनाओ, उसे अकेला करो और फिर खत्म कर दो। वो जानता था कि तन्हाई किसी भी बहादुर से बहादुर मुहाफिज को कमजोर कर सकती है। और फिर हमला शुरू हो गया। वायरस की फौज ने ब्रोडी को हर तरफ से घेर लिया। उसकी चमकती हुई शील्ड पर दरारें पड़ने लगीं और हमारा बहादुर मुहाफिज कमजोर पड़ रहा था। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्योंकि आप जानते हैं ना, कभी कभी हीरोज को भी अपने हीरोज की जरूरत पड़ती है। दूर से उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। ये थी कुव्वते मुदाफियत का ऑर्केस्ट्रा। अदरक जिया, लेसन ग्रेचन और सिट्रस ट्विंस सब के सब ब्रोडी की मदद के लिए आ पहुंचे थे। और इस ऑर्केस्ट्रा का हर मेंबर अपनी जगह एक हीरो था। जोशीली अदरक जिया जो अपनी हरारत से दुश्मनों को भगाती, ताकतवर लेसन ग्रेचन जो अपनी तेजी से उन्हें उलझा देती, और फुर्तीले सिट्रस ट्विंस जो हर नुकसान की मरम्मत करने में माहिर थे। लेकिन मदद आने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। उनकी ताकतें बिखरी हुई थीं और उनका दिफा कमजोर पड़ रहा था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वायरस जनरल ने उनकी हर चाल का अंदाजा लगा लिया था। वो जानता था कि जब तक ये पांचों मिलकर एक नहीं हो जाते, उनकी ताकत सिर्फ एक बेमानी शोर है। ये देखना, वाकई दिल तोड़ देने वाला था। एक एक करके इन सबकी ताकतें खत्म की जा रही थी। जिया की आग बुझ गई, ग्रेचन की तेजी मांद पड़ गई और ट्विंस की रफ्तार भी किसी काम ना आई। वो हार रहे थे। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब रही थी, तब एक नया पुरस्कार हीरो सामने आया। एक ऐसा हीरो जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। लेकिन एक और किरदार भी था जो लड़ने के लिए नहीं बल्कि रहनुमाई के लिए आया था। ये थी हल्दी टीना, जिसका काम सबको एक लड़ी में पिरोना था। टीना के पास कोरकमिन का जादू था, एक ऐसी ताकत जो सबको एक साथ मिलकर काम करने का हुनर सिखाती थी। उसने उनकी बिखरी हुई ताकतों को एक खूबसूरत हमाहंग धुन में बदल दिया। और फिर वो लम्हा आया जब इन सब की ताकतें एक हो गईं। उन्होंने मिलकर सन बायोटिक राग छेड़ा, एक ऐसी धुन जिसे वायरस जनरल ना समझ सका और ना ही उसका मुकाबला कर पाया। लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। टीना की ताकत खत्म हो रही थी क्योंकि उसने अपनी सारी तवानाई दूसरों को मुत्तहिद करने में लगा दी थी। ये इस कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला लम्हा था। ब्रोडी ने अपनी सारी ताकत टीना को दे दी और फिर बाकी सबने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सिर्फ टीना को नहीं बचाया, बल्कि वो खुद एक हो गए, एक ऐसी नाकाबिले शिकस्त ताकत। और यूं ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सबक सिखाती है कि इत्तेहाद में ही असल ताकत है। याद रखें, हमारा मुदाफियाती निजाम कोई फौज नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है। और इस ऑर्केस्ट्रा में हर साज की अपनी अहमियत है, चाहे उसकी आवाज बुलंद हो या धीमी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा जिस्म इस सबक को हमेशा याद रखता है। वो ब्रोडी जो कभी अकेला लड़ता था, अब एक हम आहंग टीम का हिस्सा है। और ये याददाश्त हमेशा हमारे अंदर रहती है, हमें हर खतरे से बचाने के लिए। तो अब सवाल यह है कि इस ऑर्केस्ट्रा में हमारा क्या किरदार है? क्या हम गर्मी हैं, सुकून है, रफ्तार हैं, या फिर वो जो सबको जोड़ता है? याद रखिएगा, हमारा जिस्म एक मौसीकी की तरह है। अपने ऑर्केस्ट्रा का ख्याल रखें और उसे वो तमाम रंग दें जिसकी उसे जरूरत है।